हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआरएस के फार्मेसी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम एमसीक्यू सीरीज में एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। सब्जेक्ट है एचएपी फर्स्ट। इसमें यूनिट सेकंड में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट वन में। आज हम बात करेंगे पार्ट टू में टॉप 50 एमसीक्यू में। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट से रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए, जीपैट के लिए, नाइपर के लिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जीक्यूटिव एग्जाम के लिए भी एंड अदर फार्मासिस्ट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी आपके वैकेंसी जाती हैं सब में ये हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं। तो देखिए पार्ट वन में हमने इंटीग्रेटेड सिस्टम पूरा डिस्कस कर चुके थे। इसको आप जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले स्केलेटल सिस्टम और जॉइंट से रिलेटेड जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एग्जाम में आए हुए एमसीक्यू अलग अलग जगह से हम यहाँ पे उठा कर चूज करके बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस किए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप लोग भी रेडी जाइए अपना अपना आंसर सबमिट करने के लिए और मैच करते रहिएगा। ओके, बाद में चेक कर लीजिएगा कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे सामने जो पहला क्वेश्चन आ रहा कह रहा द साइंस ऑन विच वी स्टडी ऑफ बोन, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम बोन्स के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो आप लोग एक एक ऑप्शन अच्छे से पढ़िए फिर आंसर सबमिट करिएगा, जल्दी कोई जरूरत नहीं है। पहला है ऑस्टियोलॉजी, दूसरा है डर्मेटोलॉजी, तीसरा है कार्डियोलॉजी, चौथा कॉन्ड्रोलॉजी। तो आप लोग को पता होगा कि जब हम बोन के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, बोन के अध्ययन को जल्दी से ऑप्शन इसमें निकालिए। बोन के अध्ययन को हम लोग ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, बिल्कुल सही। पहले का राइट आंसर ए हो जाएगा। डर्मेटोलॉजी आपका होगा नहीं क्योंकि इसमें स्किन का अध्ययन करते हैं, इसे ये तो हो नहीं सकता। कार्डियोलॉजी में हार्ट का अध्ययन करते हैं, कॉन्ड्रोलॉजी में कार्टिलेज का अध्ययन करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर वन का राइट आंसर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू पढ़िए। कह रहा स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है, क्या क्या ऐड होता है, देखते हैं। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा फ्रेमवर्क ऑफ बोन, दूसरा करा कुछ कार्टिलेज भी होते हैं, फ्यू कार्टिलेज, सी बोथ ए एंड बी, डी मसल्स। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे, रिवीजन किए होंगे, तो हमारा स्केलेटल सिस्टम जो होता है बोन्स का फ्रेमवर्क तो होता है, साथ में कुछ कार्टिलेज साथ में इससे ऐड होती हैं, तो पूरा मिलके हमारा एक स्केलेटल सिस्टम का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर टू का राइट आंसर इसलिए हो जाएगा कौन सा, बोथ ए एंड बी। टिक कर लीजिए, सेकंड का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड पढ़िए। बोन हैज वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू, जो हमारी बोन्स होती हैं उसमें जो वेरी हार्ड मैट्रिक्स होता है वो किस वजह से होता है, उसके अंदर ऐसा क्या होता है। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा कैल्शियम साल्ट, बी कॉन्ड्राइटिन साल्ट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो आप लोग जल्दी से मैच करिए ऑप्शन। तो क्या हो सकता है इसमें, जो हमारा बोन में जो हार्ड मैट्रिक्स होता है वो किसकी वजह से होता है, हमारे किसकी वजह से होता है, जल्दी से इसमें से चूज करिए। बोन में जो हार्ड मैट्रिक्स होता है किसकी वजह, उसमें बोन हमारे क्या होते हैं, बोन में हमारे कैल्शियम साल्ट्स होते हैं। ओके, तो इसके लिए थर्ड का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। और जो हमारा कार्टिलेज होते हैं उसमें कॉन्ड्राइटिन साल्ट होता है। ओके, तो ये वाला तो ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो और बोथ एंड बी काट दीजिए, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ओके, बोन्स है वेरी हार्ड मैट्रिक्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम साल्ट की वजह से होता है ऐसा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। फोर्थ पढ़िए। करा द नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन बॉडी सिस्टम इज, जो हमारे ह्यूमन बॉडी सिस्टम होता है उसमें टोटल कितने बोन्स पाए जाते हैं, एक एडल्ट ह्यूमन की बात कर रहा है। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा 306, 370, 266, 206। तो आप लोग याद हो ना, क्या ऑप्शन हो सकता है, जल्दी से सबमिट करिए। हमारे जो ह्यूमन बॉडी में टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 206। बिल्कुल सही जवाब, फोर्थ का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। फिफ्थ पढ़िए। करा द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट, द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी ग्रुप्स। अब जो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है इसको कितने ग्रुप्स में बांटा गया है स्टडी के लिए, तो चलो देख लेते हैं कितने ऑप्शन। देखिए पहले कह रहा 2, 3, 4, 5। अगर आप लोग को याद आया होगा, जो हमारा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम होता है और दो पार्ट में बांटा जाता है, कौन कौन से बताइए, एक्जियल और अपेंडिकुलर। बिल्कुल सही जवाब, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवें का ए वाला, टू पार्ट में डिवाइड होता है। ओके, कौन कौन से, एक्जियल एंड अपेंडिकुलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम द एक्जियल स्केलेटल कंप्राइजेज हाउ मेनी बोन्स। अब जो दो पार्ट में बांटा गया है एक्जियल और अपेंडिकुलर, उसमें से पूछा गया जो एक्जियल स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें कितनी बोन्स होती हैं। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए। पहला करा 70 बोन, बी 80 बोन, सी 90 बोन, डी 120 बोन। तो अगर आप लोग को याद होगा, जो हमारे एक्जियल स्केलेटल सिस्टम्स होते हैं उसमें कितने बोन्स होते हैं, जल्दी से ऑप्शन टिक करिए आप लोग भी।
उसके बाद हम अपना आंसर बताएंगे। इसमें जो एक्जियल होते हैं उसमें हमारे टोटल 80 बोन्स कंसिस्ट होता है। ओके, और बाकी जो अपेंडिकुलर होते हैं उसमें 120 बोन होता है, 126 होते हैं। ओके, अपेंडिकुलर 126, एक्जियल में 80 बोन, टोटल मिलकर कितना हो जाएगा 80 प्लस 126 इक्वल टू 206 हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से एक्जियल स्केलेटन में 80 बोन टिक कर दीजिए। 6 का राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, बी वाला। यहाँ पर देखिए जो हमारा स्केलेटल सिस्टम होते हैं उसमें टोटल 206 बोन होते हैं, जिसमें से एक एक्जियल स्केलेटन होता है और एक अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। एक्जियल हमारा 80 बोन होता है, अपेंडिकुलर हमारा 126 बोन होता है। ओके, याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। कह रहा एक्जियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट। जो हमारा एक्जियल स्केलेटन होता है कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट, इसमें कौन सा पार्ट होते हैं। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा स्कल बोन, बी करा वर्टिब्रल कॉलम, सी करा स्टर्नम एंड रिब्स, डी करा ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप लोग को याद आया होगा, हमारा जो एक्जियल स्केलेटल सिस्टम होता है उसमें क्या क्या हो सकता है। उसमें हमारे स्कल बोन्स तो होता ही है, वर्टिब्रल कॉलम भी होता है, स्टर्नम एंड रिब्स भी होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। टिक कर लीजिए, 7th का राइट आंसर डी ऑल ऑफ दीज, टिक करिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। करा इन एक्जियल स्केलेटन इन विच इज नॉट पार्ट ऑफ स्कल बोन। जो हमारे एक्जियल स्केलेटन होते हैं उनमें से कौन सा पूछा है स्कल बोन्स में ऐड नहीं है, स्कल बोन का पार्ट कौन सा नहीं है। पहले तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा क्रेनियम, बी करा फेसियल, सी करा ओसिल्स एंड हॉयड, डी करा क्लेविकल। तो आप लोग जल्दी से अपना अपना आंसर सबमिट करिए। तो हमारा जो स्कल बोन्स, पहले देखिए स्कल बोन्स होते कौन कौन से। स्कल बोन में हमारा क्रेनियम होता है, बिल्कुल सही। फेसियल भी होता है, ओके, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा। ओसिल्स एंड हॉयड भी होता है, ओके। और ये जो क्लेविकल्स होता है ये हमारा अपेंडिकुलर बोन का एग्जांपल है। क्लेविकल जो कहाँ पाया जाता है, पेक्टोरल ग्रिडल्स में। ओके, तो ये वाला काट दीजिए। तो पूछा गया नॉट स्कल बोन, तो यही मिल चुका ऑप्शन हमारा। 8th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, हमारा स्कल बोन का पार्ट नहीं है। ओके, 8th का राइट आंसर डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। कह रहा मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को आपको कॉलम सेकंड से मैच करना है। फॉर करेक्ट नंबर ऑफ बोन इन एक्जियल स्केलेटल सिस्टम के लिए कितने कितने बोन्स पाए जा सकते हैं उसी को मैच कराना है। तो चलिए आप लोग भी मैच कराइए, फिर हम आंसर बताते हैं। तो पहले किसको किससे मैच कराएंगे देखते हैं। जो हमारे स्कल बोन होते हैं, याद करिए स्कल बोन में हमारे कितने हड्डियां होती हैं। जो स्कल बोन होती है हमारे उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती हैं। जल्दी से आप लोग आंसर सबमिट करिए, फिर आंसर हम बताएंगे। ओके, तो चलिए। तो इसमें जो स्कल बोन होता है इसमें हमारे टोटल 29 बोन्स होती हैं। तो एक का दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए दूसरा इसमें भी मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, इसमें, यानी बी वाला ऑप्शन तो कट गया, तुरंत काट दीजिए। नेक्स्ट हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं इसमें कितने बोन्स होते हैं, याद करिए वर्टिब्रल कॉलम में हमारे 26 बोन्स होते हैं। ओके, ए तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। बी का फर्स्ट इसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, तो ये वाला भी काट दीजिए। इसमें मिल रहा भी, अभी दो ऑप्शन हमें मैच हो रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। स्टर्नम, अगर आप लोग को स्टर्नम याद आएगा, जिसे जो हमारे जहाँ पर टाई लगाते हैं वहाँ पर पाई जाती है और सिंगल बोन होती है, एक ही नंबर में होती है। ओके, तो सी का पहला हो जाएगा, सॉरी सी का चौथा हो जाएगा। सी का चौथा इसमें मिल गया, इसमें नहीं मिला, यानी ए ऑप्शन कट चुका, ऑप्शन में मिल चुका ए वाला। बाकी जो रिप्स होती है हमारे 12 पेयर होती है, बोले तो 24 ओके, नंबर में 24 होती है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए वाला, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10th पढ़िए। कह रहा मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड फॉर द करेक्ट नंबर ऑफ बोन इन स्कल बोन। अब कह रहा जो हमारे स्कल बोन होते हैं उसमें, यहाँ स्पेलिंग सही करिए, बोन, जो हमारे स्कल बोन होते हैं उसको मैच कराना है करेक्ट नंबर। तो चलिए जल्दी से आप लोग पहले मैच करिए, फिर हम आंसर बताते हैं। ओके, वेट करते हैं। इसमें क्या क्या दिया गया, क्रेनियम दिया गया, फेसियल दिया गया, ओसिल्स दिया गया, हॉयड दिया गया। अगर आप लोग स्केलेटल सिस्टम रिवाइज किए होंगे तो सारे बोन काउंट कर चुके होंगे। अगर न याद आए तो प्लेलिस्ट में वीडियो में डाल दूंगा स्केलेटल सिस्टम का, वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। ओके, वहाँ अच्छे से चार्ट बना के एक्सप्लेन किया गया है। अभी यहाँ पर मैच कराइए। चलिए, जो हमारे पहला क्रेनियम बोन होता है, क्रेनियम में टोटल हमारे कितने बोन होते हैं, क्रेनियम हमारे टोटल 8 बोन होते हैं। ओके, तो ए का दूसरा कहाँ मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यानी बी वाला काट दीजिए। ओके, कट गया। नेक्स्ट हमारा जो फेसियल बोन होता है, फेसियल में कितने बोन्स होते हैं हमारे, फेसियल तो हमारे 14 बोन होते हैं, 14 बोन होती है। ओके, तो बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है, सी वाला काट दीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ओसिल्स। अब बात करो ओसिल, जो हमारे कान की हड्डियां होती हैं उन्हें ओसिल्स बोलते हैं। और एक कान में, इनर ईयर में 3 बोन्स होते हैं, मैलियस, इनकस, स्टेपिस।
तो टोटल 2 ईयर में हमारे 6 बोन्स होती हैं, यानी सी का चौथा हो जाएगा। सी का चौथा इसमें नहीं मिल रहा तो ये वाला ऑप्शन काट दीजिए, इसमें मिल रहा तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट डी वाला हो जाएगा। और हाइड बोन हमारी सिंगल बोन होती है तो ये डी का तीसरा हो जाएगा। इस तरीके से हमारा राइट आंसर 10th का डी वाला हो जाएगा, मैच कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11th पढ़िए। अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट। जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। चलिए याद करिए, ऑप्शन पढ़ के टिक करिए। पहला करा इसमें अपर लिम्ब लोअर लिम्ब होता है, दूसरा करा पेक्टोरल गिडल होता है, तीसरा करा पेल्विस गिडल होता है, सी करा ऑल ऑफ दीज। तो याद करिए, तो हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम होता है इसमें अपर लिम्ब लोअर लिम्ब तो पाए जाते हैं, पेक्टोरल गिडल भी पाया जाता है, पेल्विस गिडल भी पाया जाता है। तो ये सारे ऑप्शन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 11th का डी वाला ऑल ऑफ दीज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12th पढ़िए। कह रहा मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर द करेक्ट नंबर ऑफ अपेंडिकुलर बोन। अब आपको अपेंडिकुलर बोन के लिए करेक्ट नंबर ऑफ बोन को मैच कराना है और आप लोग को आंसर चूज करके राइट आंसर बताना है। तो चलिए मैच कराइए, जल्दी से आंसर टिक करिए। तो चलिए पहला अपर लिम्ब, अगर आप लोग को याद होगा अपर लिम्ब जो हमारे वन हैंड में कितनी बोन्स हुआ करती थी, 30 बोन होती थी। ओके, तो ए का दूसरा हो जाएगा, ए का दूसरा इसमें मिल रहा है और बाकी सी डी मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसे काट दीजिए। नेक्स्ट करा जो हमारे पेक्टोरल गिडल होते हैं, पेक्टोरल गिडल में कौन कौन सी पेक्टोरल गिडल, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड में होता है। एक साइड में क्लेविकल स्कैपुला होता है, दूसरे साइड में भी क्लेविकल स्कैपुला होता है। टोटल 4 बोन होती है पेक्टोरल गिडल में। तो बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला इसमें मिल रहा है, सी वाला काट दीजिए। और इसमें भी बी का पहला, यानी सारे ऑप्शन कट चुके हैं, ऑप्शन तो हमें पहले ही मिल गया, लेकिन फिर मैच करा लीजिए। जो पेल्विस गिडल होता है उसमें कितने बोन्स होते हैं, उसमें 2 बोन्स होते हैं, राइट साइड में एक और लेफ्ट साइड में एक। और एक साइड का जो बोन्स होती है वो थ्री हड्डियों के फ्यूजन से बनती हैं। जो कौन सी बोन होती है, इलियम, एस्टियम, प्यूबिस के। ओके, इन्हीं तीनों हड्डियों को एक साथ हम कॉक्जल बोन भी बोलते हैं। ओके, आगे क्वेश्चन भी आएगा इसी पे, तो रेडी रहिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा ह्यूमरस जो होते हैं वो हमारे 1 नंबर में होती हैं, तो डी का तीसरा हो जाएगा। तो 12th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, जैसा कि 206 बोन्स होते हैं टोटल, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन में हमारे 80 बोन होते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होते हैं, दोनों को ऐड करेंगे 206 बोन्स आ जाते हैं। ओके, अब बात करें एक्सियल स्केलेटन में, इसमें हमारा स्कल बोन आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है, रिब्स आते हैं। हम अगर बात करें स्कल बोन्स में, तो स्कल बोन टोटल 29 होती हैं। अगर इसके पार्ट की बात करें, क्रेनियम होता है जो नंबर में 8 होती है, फेसियल बोन होते हैं जो नंबर में 14 होती हैं, और ऑसिल्स की बात करें तो 6 नंबर में होती है। हाइड हमारी एक सिंगल बोन होती है। इन सारे को ऐड करेंगे तो आपको 29 बोन मिल जाएगी। वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती है, स्टर्नम हमारा सिंगल होता है, रिब्स हमारे 24 होते हैं, 12 पेयर होते हैं। ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग, ओके 732 याद रखिएगा। 7 पेयर जो होती है ट्रू होती है, 3 पेयर जो होती है हमारे फॉल्स होती है, और जो 2 पेयर होती है हमारे फ्लोटिंग होती है। ट्रू फॉल्स फ्लोटिंग, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे अपेंडिकुलर स्केलेटन जो होते हैं 126 होते हैं। इसमें अपर लिम होता है, लोअर लिम होता है, पेक्टोरल गिडल होता है और पेल्विस गिडल होता है। अगर हम बात करें अपर लिम में, वन हैंड में 30 बोन होता है, 2 हैंड होते हैं 60 बोन हो जाएगा। और लोअर लिम बात करें तो वन पे एक लेग में 30 बोन, दोनों लेग में 60 बोन। ओके, नेक्स्ट पेक्टोरल गिडल में 2 क्लेविकल हो जाता है, 2 स्कैपुला हो जाता है, टोटल 4 हो जाते हैं। पेल्विस गिडल में बात करें तो एक साइड में इलियम इस्चियम के प्यूबिस के फ्यूजन से 1 बोन होता है, दूसरे साइड में इलियम इस्चियम प्यूबिस के फ्यूजन से 1 बोन होता है, टोटल 2 बोन हो जाते हैं। इस तरीके से टोटल हमारे 206 बोन काउंट हो जाते हैं। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। करें मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड फॉर द करेक्ट नंबर ऑफ बोन्स इन अपेंडिकुलर बोन ऑफ वन अपर लिम्ब। मतलब एक अपर लिम्ब में अपेंडिकुलर बोन का जो पार्ट होता है उसके नंबर ऑफ बोन्स को आपको मैच कराना है। चलिए मैच कराते हैं, तो आप लोग भी जल्दी से अपना आंसर मैच करा के सबमिट कर दीजिए, फिर हम आंसर बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ह्यूमरस जो होता है, ह्यूमरस अगर आप लोग को याद होगा हमारे बॉडी में वन हैंड में, एक हाथ में कितना ह्यूमरस होता है, एक ही तो होता है, बिल्कुल सही। एक का दूसरा हो जाएगा, यानी इसमें दूसरा मिल रहा, ये ऑप्शन पहला हो नहीं सकता। बाकी सी और डी में भी दूसरा भी मिल रहा। आगे चलते हैं। कार्पल, अगर कार्पल की बात करें जो हमारे हैंड्स की बोन होती हैं उसे कार्पल बोलते हैं। कार्पल
ओके। जो जो रिस्ट, जिसे रिस्ट बोन भी बोलते हैं कार्पल को, तो इसे हमारे कितने नंबर होते हैं? 8 बोन होती है। ओके, तो बी का पहला हो जाएगा, बी का पहला इसमें मिल रहा, बाकी किसी में नहीं मिल रहा, तो सारे ऑप्शन एक ही बार में कट गए। बाकी देख लिए टॉर्सल, टॉर्सल जो हमारे एंकल बोन जिसे बोलते हैं, कितने नंबर? 7 ही नंबर होती हैं, एक कम हो जाती हैं। कार्पल हमारे जो होती हैं 8 होती हैं, लेकिन टॉर्सल 7 होती हैं। ओके, फाइलेंजेज की बात करें हमारे 14 हो जाती हैं। इस तरीके से राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 13 का ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। पेनिकुलर बोन जो 126 होती हैं, अपर लिम्ब को काउंट किया गया जिसे फोर लिम्ब कहते हैं। ईच लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 30 बोन, ह्यूमरस एक होता है, रेडियस भी एक होता है, अल्ना भी एक होता है, कार्पल जिसे रिस्ट बोन कहते हैं 8 होते हैं, मेटाकार्पल जिसे हम पाम भी बोलते हैं 5 नंबर में होते हैं, फाइलेंजिया जिसे फिंगर बोलते हैं 14 ही नंबर होते हैं, सीक्वेंस से होता है, थंब में 2 होता है, बाकी चारों फिंगर में 3 बोन्स होती हैं, टोटल 30 बोन हो जाती है। ये इमेज है, देख लीजिए। ओके, अगर बात करें हम लोअर लिम्ब में, यानी जिसे हिंड लिम्ब बोलते हैं, इसमें हमारे पर हर एक लिम्ब में 30 बोन्स होते हैं, तो टोटल 60 हो जाएगा। फीमर हमारा एक होता है, पटेला इसमें एक नया ऐड हो जाता है, 1 होता है, टीबिया एक होता है, फाइबुला एक होता है, टार्सल जिसे एंकल बोन बोलते हैं 7 नंबर में होता है, मेटाटार्सल जिसे सोल बोन बोलते हैं 5 नंबर होता है, फाइलेंजिया जिसे टोएज बोलते हैं ये 14 नंबर होता है। सीक्वेंस वही होता है 2 3 3 3। ओके, इस तरीके से टोटल हमारा 30 बोन हो जाता है। इमेज देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। करा स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी का सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? बहुत फेमस क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग आ जाता है, सिंपल है बट आता है। तो ऑप्शन पढ़िए, मेलियस, इनकस, स्टेपीस, हायोइड बोन। तो अगर आप लोग को याद होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। स्टेपीस जो होती है हमारे स्मॉलेस्ट बोन होती है। ओके, 14 का राइट आंसर सी, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। विच इज द लॉन्गेस्ट एंड हैवीएस्ट बोन ऑफ द बॉडी, कौन सी बोन ऐसी जो लंबी भी हो और हैवीएस्ट हो हमारी बॉडी में? तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा टीबिया, दूसरा करा फाइबुला, सी करा स्टेपीस, डी करा फीमर। स्टेपीस तो बिल्कुल नहीं सोचे, इसे तुरंत काट दीजिए। बाकी का आपको देखिए, टीबिया फाइबुला भी हमारी हैवीएस्ट बोन नहीं होती, लंबी भी नहीं होती है, तो बचा क्या? फीमर। फीमर ही हमारा ऐसा होता है जो लॉन्गेस्ट भी होता है और हैवियर होता है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। विच इज द स्मॉलेस्ट फेशियल बोन, देखिए स्मॉलेस्ट बोन नहीं पूछा, फेशियल बोन पूछा। ओके, अगर स्मॉलेस्ट बोन पूछता तो आप लोग क्या लगाते हैं? स्टेपीज लगाते हैं। ओके, ऑप्शन में है भी नहीं, तो फेशियल में हमारे चेहरे की हड्डियां जो टोटल 14 हड्डियां होती हैं, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट हड्डी कौन सी होती है? आप लोगों को टिक करना। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा बोमर, दूसरा करा जाइगोमेट्रिक, तीसरा करा मैंडिबल, चौथा करा लैक्राइमल बोन। तो आप लोग को अगर याद आया, तो हमारे जो स्मॉलेस्ट बोन होती हैं वो कौन सी होती हैं? जल्दी से टिक करिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 का डी वाला हो जाएगा, लैक्राइमल बोन। ये हमारे स्मॉलेस्ट फेशियल बोन होती है। 16 का राइट आंसर डी, टिक करिए। यहाँ पर देखिए, तो ये सारे फेशियल बोन्स का इमेज देख लीजिए, कौन सी बोन्स कहाँ होती हैं। हमें इसमें पूछा गया था स्मॉलेस्ट फेशियल बोन, ये देखिए, ये जो बोन्स होती है स्मॉलेस्ट है, इसी को बोलते हैं लैक्राइमल, जो नंबर में 2 होती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। बाकी टोटल 14 बोन होते हैं, काउंट कर लीजिए। जो लोअर साइड में इसे मैंडिबल बोलते हैं, नंबर में 1 होती है, अपर साइड में उसे मैगुला बोलते हैं, नंबर में 2 होती है। उसके बाद नाक के ऊपर एक ट्रायंगुलर बोन होती है, इससे बोमर बोलते हैं। ओके, इसके बाद इसी के अगल बगल नाक के एक होते हैं इंफीरियर नेजल कंका, जो नंबर में 2 होती है। उसके बाद पैलाटाइन बोन आती है नाक के अगल बगल, जिसे नंबर में 2 बोलते होते हैं। और इसके बाद इसी के आगे जाएंगे, नेजल बोन भी आती है, ये भी नंबर में 2 होती है अगल बगल। ओके, उसके बाद हमारे चिक रीजन में जाइगोमेट्रिक होती है, जो दोनों साइड पे 2 पाई जाती है। सुन लो। ओके, तो यहाँ याद रखिएगा, बूमर हमारी सिंगल होती है, मैंडिबल सिंगल होती है, बाकी सब डबल होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़िए। द फ्रंटल बोन आर्टिकुलेट विथ विच बोन, जो हमारे फ्रंटल बोन होते हैं किस बोन से आर्टिकुलेट होता है? आर्टिकुलेट मतलब अटैच होना, किस बोन से अटैच होता है? फ्रंटल बोन, फ्रंट वाला बोन जो हमारे स्कल में पाया जाता है, क्रेनियम रीजन में, उसी के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा टेम्पोरल रीजन से अटैच होता है, पैराइटल से, स्फोनाइड से, ऑल ऑफ दीज। तो इसका क्या हो जाएगा? जो हमारा फ्रंटल बोन आर्टिकुलेट होता है किस बोन से? जल्दी से ऑप्शन टिक करिए। जो हमारा फ्रंटल बोन होता है उसमें क्या कर रहे होता है? टेम्पोरल रीजन भी होता है, पैराइटल रीजन भी होता है, स्फोनाइड भी होता है, इसलिए ये तीनों ऑप्शन सही है। इसलिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। 17 का डी। नेक्स्ट 18 पढ़िए। 18 करा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? जीपीएट में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से लिए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए ऑप्शन पढ़िए। गलत पूछा गया, कौन सा बात सही नहीं है? पहला करा, पैलाटाइन बोन इज एल शेप्ड बोन, बी करा मैगुला इज द लोअर जा बोन, सी करा जाइगोमेट्रिक बोन इज चीक बोन,
डी कह रहा बोमर फॉर्म इंफीरियर पोर्शन ऑफ नेजल सेप्टम। अभी पीछे आप लोग स्ट्रक्चर अगर ध्यान से देखे होंगे तो कई ऑप्शन में आपको निकल जाएगा। तो कौन सा गलत बात है? अगर आप लोग देखे होंगे उसमें जो हमारा मैक्सिला था ये कहाँ पे था, किस जगह पे था? मैक्सिला हमारा लोअर साइड में ही तो होता था। बिल्कुल नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी बात है गलत है? मैक्सिला लोअर साइड में होता है कि अपर साइड में होता था? हमारा जो लोअर साइड में क्या होता था, मैंडिबल होता था। वो अपर साइड में क्या होता था, मैक्सिला। तो मैक्सिला यहाँ पर क्या होना चाहिए था, अपर साइड होना चाहिए था। इसीलिए बात क्या है, गलत है। ओके, 18 का राइट आंसर इसलिए बी वाला। गलत पूछा था, गलत मिल गया। मैक्सिला हमारा अपर साइड होता है, ना कि लोअर साइड। ओके, तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी वाला। बाकी सारे ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए। कह रहा विच पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन कंटेन्स ऑर्गन्स फॉर हियरिंग एंड बैलेंस। हमारे टेम्पोरल बोन में कौन सा पार्ट होता है जो ऑर्गन ऑफ हियरिंग के लिए होता है और बैलेंस करने के लिए होता है? तो ऑप्शन पढ़िए कौन सा होता है। पहला कह रहा मैस्टोइड प्रोसेस, बी कह रहा पेट्रोस प्रोसेस, सी करा स्क्वैमस पार्ट, डी करा स्टोलॉइड प्रोसेस। अगर आप लोग को याद होगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है करा, तो ऑप्शन टिक करिए। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा जो हियरिंग एंड बैलेंस के लिए जो होता है टेम्पोरल बोन में, वो कौन सा होता है, वो ऑप्शन बी वाला होता है, पेटोरस पोर्शन होता है। ओके, 19 का राइट आंसर बी वाला, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये हमारा पूरा स्कल बोन है। इसमें जो हमारा टेम्पोरल रीजन होता है, इस साइड में देखिए टेम्पोरल रीजन एक इधर होता है और एक इधर होता है। तो इसी टेम्पोरल रीजन में एक साइड होता है पेटोरस होता है, अपेक्स होता है। इसी यही हमारा हियरिंग एंड बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। विच बोन लिंक्स द क्रेनियल एंड फेसियल बोन। कौन सी बोन ऐसी है जो क्रेनियल बोन को और फेसियल बोन को आपस में लिंक करती है? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा स्फोनाइड बोन, दूसरा करा एथमॉइड बोन, तीसरा करा नेजल बोन, डी करा जाइगोमैटिक बोन। तो अगर आप लोग को याद आया जल्दी से आंसर सबमिट कर दीजिए। जो हमारा फेसियल बोन और क्रेनियल बोन होता है, लिंक होता है किस बोन से, हमारे स्फोनाइड बोन से। इसलिए 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। हमारा क्रेनियल बोन है, टोटल नंबर में 8 होता है और इसमें हमारा यहाँ पर सबसे नीचे ऑसिपिटल होता है जो नंबर में 1 होती है। उसके बाद अगल बगल हमारा टेम्पोरल होता है जो नंबर में 2 होती है। और उसके बाद आगे जाएंगे पैराटल आता है जो नंबर में 2 होती है। और सबसे आगे फ्रंटल होता है जो नंबर में 1 होती है। और आई साइड में एक बोन इथमाइड होती है और स्फोनाइड होती है 1 नंबर में। ओके, ये सारे क्रेनियल बोन्स के इमेज है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो विच बोन इज रफली ट्रायंगुलर इन शेप। पूछा गया है कौन सी बोन ऐसी है जो कैसी है, ट्रायंगुलर इन शेप है। अभी पीछे इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया गया था एक्सप्लेनेशन में। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर टिक करिए। तो पहला करा नेजल बोन, दूसरा करा इंफीरियर नेजल कोंका, सी करा लैक्राइमल बोन, डी करा नॉन ऑफ दीज। तो इसमें से रफली जो ट्रायंगुलर इन शेप होती है कौन सी बोन होती है हमारी, इनमें से ना तो नेजल बोन होती है, ना तो इंफीरियर नेजल कंका होती है, ना तो लैक्राइमल बोन होती है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। ओके, अगर यहाँ पर हमारा बोमर होता तो बोमर हमारी ट्रायंगुलर इन शेप होती है, इसलिए 21 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 मैच द फॉलोइंग्स। आपको नीचे दिए गए ऑप्शन को मैच कराना है, तो ऑप्शन पढ़िए और मैच कराइए। चलिए आप लोग जल्दी से आंसर टिक करिए, फिर हम आंसर बताते हैं। तो पहला इसमें कह रहा एथमाइड बोन जो होता है ये क्या इस किससे मैच होगा, जल्दी से टिक करिए। जो एथमाइड बोन होता है हमारा फॉर्म इंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ स्कल। ओके, तो इसका क्या हो सकता है राइट आंसर एथमाइड बोन का, तो इसका एक हमारा हो जाएगा, इसका तीसरा वाला हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो स्फोनाइड बोन होता है ये क्या कहता है, फॉर्म मिडल पार्ट ऑफ स्कल का मिडल पार्ट बनाता है, तो बी का पहला हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए बी का पहला, ए का तीसरा इसमें मिल रहा है, ए का तीसरा इसमें मिल रहा है, ए वाला ऑप्शन काट दीजिए और बी वाला भी ऑप्शन आपको कट जाएगा। इसके बाद सी वाला जो फ्रंटल बोन होता है ये किससे अटैच होता है, फ्रंटल बोन फॉर्म फोरहेड, ये हमारे फोरहेड को बनाता है, सी का चौथा हो जाएगा। सी का चौथा किसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो ए वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। ओके, तो बच्चा हमारा ए वाला ऑप्शन, यही हमारा सही हो जाएगा। और जो ऑसिपिटल बोन होता है ये हमारा फॉर्म दी मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ स्कल का बेस बनाता है, इसलिए 22 का राइट आंसर हमारा ए वाला, टिक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है विच बोन्स फॉर्म द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ हार्ड प्लेट। कौन सी बोन है जो हमारे पोस्टीरियर पोर्शन बनाती है, हार्ड प्लेट का पोस्टीरियर पोर्शन कौन सा होता है, आप लोग को राइट आंसर टिक करना। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला कह रहा नेजल बोन, दूसरा कह रहा पैलाटाइन बोन, सी कह रहा बोमर, डी कह रहा जाइगोमैटिक बोन। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से सबमिट करिए।
जो हमारा पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ हार्ट प्लेट होता है वो क्या होता है, कौन सा होता है, पहला टाइन बोन होता है। 23 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िए। कह रहा मैच द कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना। फॉर टाइप्स ऑफ बोन विद देयर एग्जांपल, उनके बोन्स के टाइप्स के साथ साथ उनके एग्जांपल के साथ आपको मैच करना है। चलिए मैच करते हैं, आप लोग भी मैच करिए, ऑप्शन सबमिट करिए। तो इसका जो लॉन्ग बोन होता है हमारा, कौन सा लॉन्ग बोन का एग्जांपल इनमें से कौन सा होता है, अगर आप लोगों को याद होगा जो हमारे लॉन्ग बोन होते हैं वो हमारे ह्यूमरस और फीमर, ये लॉन्ग बोन का एग्जांपल है। तो ए का हमारा दूसरा हो जाएगा। ओके, ऑप्शन में देखिए ए का दूसरा, ए सी डी तीनों मिल रहा है, बी वाला ऑप्शन काट देंगे, इसमें नहीं मिल रहा। अब आगे चलते हैं, बी यानी शार्ट बोन। शार्ट बोन का एग्जांपल कौन होता है, जो हमारे रिस्ट की बोन होती है और एंकल बोन होती है हमारे शार्ट बोन होती है, इसीलिए बी का हमारा पहला वाला हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। बी का पहला इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया, अभी सारे ऑप्शन कॉमन है। ओके, तीन के तीनों। चलिए फ्लैट बोन। फ्लैट बोन हमारे कौन से होती हैं, जो फ्लैट बोन होती है हमारे वो कौन होती है, स्टर्नम और रिब्स हमारी फ्लैट बोन होती हैं। ओके, याद करिएगा, स्टर्नम और रिब्स हमारी फ्लैट बोन होती है। तो सी का हमारा चौथा मिल गया, सी का चौथा इसमें मिल गया, इसमें भी मिल गया, सी वाला ऑप्शन काट दीजिए, इसमें तीसरा दिखा रहा। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद करा इरेगुलर बोन। जो हमारी इरेगुलर बोन होती है वो किसका एग्जांपल क्या है, वर्टिब्रा एंड पेल्विस जो होती है हमारी इरेगुलर बोन होती है। ओके, तो डी का तीसरा हो जाएगा, डी का तीसरा इसमें मिल रहा, अभी इसमें मिल रहा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेसामॉइड बोन। जो हमारी सेसामॉइड बोन होती है वो इसका एग्जांपल कौन है, इसका एग्जांपल है पेटेला। ओके, तो ई का छठवां हो जाएगा। तो बाकी हमें ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो चुका है। बाकी जो सुचुरल बोन होता है हमारा क्रेनियम रीजन में पाया जाता है। ओके, तो इसका फिफ्थ वाला हो जाएगा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िए। करा पेटेला इज एन एग्जांपल ऑफ विच काइंड ऑफ बोन। जो पेटेला होता है किस प्रकार का बोन है, अभी पीछे वही तो ऑप्शन डिस्कस करके आए हैं। ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर टिक करिए। पहला करा लॉन्ग बोन, दूसरा करा शॉर्ट बोन, तीसरा करा इरेगुलर बोन, चौथा करा सेसामॉइड बोन। जो हमारा पेटेला होता है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है बोन हमारा, 25 का राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, सेसामॉइड बोन, 25 का डी, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। करा एट द मीडियल एंड द क्लेविकल आर्टिकुलेट विथ। जो हमारे मीडियल एंड के पास जो क्लेविकल होता है किससे आर्टिकुलेट होता है, आप लोग को राइट आंसर बताना है। जो क्लेविकल हमारा किससे अटैच होता है, चलिए पढ़िए। पहला करा स्कैपुला से, दूसरा करा मेनुब्रियम से, और सी करा ह्यूमरस से, डी करा रेडियस से। अगर आप लोग को याद होगा जो क्लेविकल हमारा आर्टिकुलेट होता है किससे, बी वाला राइट आंसर है मेनुब्रियम से। ओके, यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये हमारा ये देखिए एक क्लेविकल होता है, जो क्लेविकल होता है ये हमारा इससे अटैच होता है। ओके, मेनुब्रियम पार्ट हमारा ये होता है स्टर्नम में, जो एक ऊपर अपर पार्ट होता है उसे मेनुब्रियम बोलते हैं, और इसी से हमारा क्या अटैच होता है, क्लेविकल अटैच होता है। यहाँ पर देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए। करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप लोग को राइट आंसर चूज करना है। तो पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए। पहला करा गिलनॉइड कैविटी ऑफ स्कैपुला आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस। दूसरा करा देयर आर 15 phalanges इन अपर लिम्ब। सी करा द ओली क्रैनन ऑफ अल्ना फॉर्म प्रोमिनिसेस ऑफ एंकल। डी करा कैपिटेट बोन इज प्रेजेंट इन द प्रॉक्सिमल रो ऑफ कॉर्पल्स। तो 27 का राइट आंसर आप लोग को आई होप मिल गया होगा। तो इसमें से जो ट्रू ऑप्शन है इसमें गिलनाइड कैविटी ऑफ स्कैपुला आर्टिकुलेट विद द ह्यूमरस, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बाकी सारे ऑप्शन गलत है। ओके, 27 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग गिलनाइड कैविटी ऑफ स्कैपुला आर्टिकुलेट विथ ह्यूमरस। यहाँ पर देखिए गिलनाइड कैविटी आपको दिख रहा होगा, इसी गिलनाइड कैविटी में हमारा ह्यूमरस जाके, ये ह्यूमरस पार्ट इसी गिलनाइड कैविटी में जाके अटैच होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िए। करा वेयर आर दी सुप्रा स्पिनस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा ऑफ द स्कैपुला लाइज। ये सब कहाँ अटैच होता है। ओके, आप लोग को अब पोजीशन बताना है, स्कैपुला के किस पोजीशन पे अटैच होता है ये दोनों पार्ट, सुप्रा स्पाइनस फोसा एंड इंफ्रा स्पाइनस फोसा ऑफ स्कैपुला। तो ऑप्शन पढ़िए 28 का। पहला करा पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला, दूसरा करा इंफीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला, तीसरा करा एंटीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला, और चौथा करा सुपीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 28 का ए वाला, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्कैपुला पे अटैच होता है। ओके, यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन।
ये देखिए, ये हमारा एंटीरियर व्यू है और पोस्टीरियर व्यू है। ये हमारा स्कैपुला का पार्ट है। इसी को पूछा गया इंफ्रा स्पाइनस फोसा और सुप्रा स्पाइनस फोसा, इसी को पूछा गया था। ये हमारे पोस्टीरियर पार्ट पे अटैच है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए। करा दी अपर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी बोन। जो अपर लिम्ब होता है उसमें कितने बोन्स होते हैं? इसको तो सिंपल सा है, सबमिट कर दिया आंसर जल्दी से। पहला करा 26, दूसरा करा 31, सी करा 14, डी करा नॉन ऑफ दिस। तो आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? तो हम अपर लिम्ब में हमारे कितने बोन होते हैं? टोटल 30 बोन होते हैं। इसमें से कोई ऑप्शन मिला? नहीं मिला। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। 29 का डी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पढ़िए। करा विच पार्ट ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट विद द हेड ऑफ रेडियस। करा ह्यूमरस का कौन सा पार्ट ऐसा है जो अटैच होता है हेड ऑफ रेडियस के हेड से अटैच होता है? ओके, आगे ऑप्शन पढ़िए। पहला करा कैपिटुलम, बी करा ग्रेटर ट्यूबरकल, सी करा लेसर ट्यूबरकल, डी करा कोरोनॉइड फोसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा ह्यूमरस आर्टिकुलेट होता है किस रेडियस के किस पार्ट से? कैपिटुलम के पार्ट से। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला। टिक कर लीजिए। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये हमारा कैपिटुलम है। ओके, और ये हमारा ह्यूमरस का पार्ट है, और हमारा जो रेडियस है इसी कैपिटुलम पार्ट में जाके अटैच हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पढ़िए। कह रहा मैच द फॉलोइंग्स। नीचे दिए गए ऑप्शन को मैच करना है, आप लोग को राइट आंसर चूज करके बताना है। तो चलिए मैच कराते हैं। पहला करा जो बोनी पोलिस होता है और किससे मैच होगा? जल्दी से आप लोग भी अपना आंसर सबमिट करिए, फिर मैं राइट आंसर निकलवाऊंगा। चलिए तो चूज करते हैं। जो बोनी पेल्विस होता है ये हमारा क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ, इसमें स्टर्नम, हिप बोन एंड प्यूबिस सिम्फेसिस होता है। ये हमारे बोनी पेल्विस होते हैं। ओके, तो इसके पहले का ए का दूसरा हो जाएगा, यानी ए वाला भी और ए वाला और ए वाला। तो ऑप्शन कौन सा कट गया हमारा? बी वाला काट दीजिए। नेक्स्ट जो हमारा इलियम होता है, इलियम जो होता है हमारा सुपीरियर पार्ट ऑफ हिप बोन का होता है। तो बी का हमारा पहला हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें भी पहला मिल रहा, इसमें भी पहला मिल रहा, सी वाला काट दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। जो इस्चियम होता है वो हमारा इंफीरियर पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हिप बोन होता है। तो सी का चौथा हो जाएगा। सी का चौथा इसमें मिल रहा है, बाकी किसी में नहीं मिल रहा। तो ऑप्शन में मिल चुका है, इसका ए वाला हो जाएगा। बाकी पीबीस जो होता है हमारा ये इंफीरियर एंटीरियर सरफेस ऑफ हिप बोन कहलाता है। तो 31 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पढ़िए। करा विच ज्वाइंट्स लाई बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना। कौन सा ज्वाइंट ऐसा जो रेडियस और अल्ना के बीच में पाया जाता है? आप लोग को उस ज्वाइंट्स का नाम बताना। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, बी करा इंटेरो ऑसियस मेम्ब्रेन, सी करा प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, डी करा ऑल ऑफ दिस। तो इसमें से जो सारे जो नाम है, डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, इंटर ऑसियस मेम्ब्रेन और प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, ये सारी बातें सही हैं। तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। टिक कर लीजिए ऑल ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इसमें वही पूछा गया, इसमें से कौन कौन से पार्ट होते हैं? इसमें से सारे आपको सारे पार्ट इसमें देखिए, इधर डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट मिल जाएगा आपको, और इधर प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट मिल जाएगा। तो ये सारे पार्ट इसके थे, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दिस लगा था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें। विच एंकल बोन आर्टिकुलेट विथ फाइबुला टू फॉर्म एंकल जॉइंट। एंकल बोन कौन कौन सा पार्ट होता है जो आर्टिकुलेट होता है फाइबुला के साथ, जो एंकल जॉइंट बनाता है? तो आप लोग को उसका नाम बताना है, उसको क्या कहते हैं। तो 33 का राइट आंसर पढ़िए, सॉरी सारे ऑप्शन पढ़िए, फिर राइट आंसर टिक करिए। पहला करा कोइनिफॉर्म, बी करा टाइलस, सी करा क्यूबाइड, डी करा नेविकुलर। तो आपको लोग याद होगा एंकल बोन में जो हमारा कौन सा बोन होता है जो फाइबुला से अटैच होता है, वो हमारा कौन सा होता है? जल्दी से टिक करिए, हमारा टाइलस होता है। 33 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ओके, यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा टाइलस होता है, जो एंकल बोन का पार्ट होता है, ये हमारा इससे अटैच होता है। ओके, तो इस तरीके से इसका राइट आंसर क्या लगा था? टाइलस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो ईच हाफ ऑफ पेक्टोरल गिडल इज मेड अप ऑफ। जो पेक्टोरल गिडल होते हैं हमारे, उसका प्रत्येक हाफ किससे बना होता है? कितने बोन से बना होता है? आप लोग को बताना है। हम इसको पहले बता चुके हैं पिछले के एक्सप्लेनेशन में, तो आप लोग को राइट आंसर बताना। पहला करा 2 बोन, दूसरा करा 4 बोन, तीसरा करा 6 बोन, चौथा करा 3 बोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो हमारे पेक्टोरल गिडल होते हैं कितने हाफ में डिवाइड होते हैं? 2 बोन्स में डिवाइड होते हैं, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो 34 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पढ़िए। करा पेल्विस गिडल इज मेड अप ऑफ। जो हमारा पेल्विस गिडल होता है किससे बना होता है? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा 2 कॉक्सियल बोन से, 2 सैक्रल बोन से, सी करा 2 फीमर बोन से, डी करा 2 ग्लिनाइड कैविटी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो पेल्विस गिडल होता है हमारा बना होता है 2 कॉक्सियल बोन से। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पढ़िए। करा ईच कॉक्जल बोन इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ विच बोन। अब करा जो प्रत्येक कॉक्जल बोन होता है, ईच कॉक्जल बोन फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ विच बोन, किस बोन की किन किन बोन के फ्यूजन से बनता है एक कॉक्जल बोन। तो आप लोग को याद होगा जो एक कॉक्जल बोन हमारा किससे मिलकर बना था। ऑप्शन पढ़िए कि पहला करा इलियम, दूसरा करा स्ट्रियम, तीसरा करा पीविस, सी करा और डी करा ऑल ऑफ दिस। तो अगर आप लोग याद आया जो हमारा इलियम होता है, स्ट्रियम होता है और पीविस, इन्हीं तीनों के फ्यूजन से हमारा एक कॉक्जियल बोन बनता है राइट साइड में, और इसी एक कॉक्जियल बोन होता है लेफ्ट साइड में पेल्विस गिडल में। तो टोटल राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, 36 का डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ये देखिए इधर साइड में इलियम होता है, पीविस होता है और स्ट्रियम होता है। तो इलियम स्ट्रियम पीविस जब तीनों एक साथ फ्यूज हो जाती हैं तो हमारा कौन सा बोन बनता है, एक कॉक्जियल बोन बन जाता है। ओके, इसी तरीके से इस साइड, उसी तरीके से दूसरे साइड भी सेम यही होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ते हैं। करा द टू हाफ ऑफ पेल्विस गिडल मीट वेंट्रली टू फॉर्म। जो पेल्विस गिडल के जो दोनों हाफ होते हैं जो वेंट्रली एक साथ मिल जाते हैं वो कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रंट वेंट्रल साइड पे, उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए। पहला करा पीविस सिम्फेसिस, दूसरा करा पेल्विस सिम्फेसिस, तीसरा करा पेक्टोरल सिम्फेसिस, डी करा नॉन ऑफ दिस। तो अगर आप लोग को याद होगा तो इसका जो वेंट्रली जो दोनों पेल्विस गिडल वेंट्रली मिलके कौन सा क्या बनाते हैं, 37 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसमें से क्या बनाते हैं 37 का राइट आंसर, जो वेंट्रली मिलके क्या बनाते हैं, पीविक सिम्फेसिस बनाते हैं। 37 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 37 का राइट आंसर ए वाला, टिक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए इधर आगे आगे आके यहाँ पर इस वेंट्रल साइड पे क्या बनाते हैं, पीविस सिम्फेसिस बनाते हैं। इसी की बात, इसी एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़िए क्या कह रहा। द पीविस सिम्फेसिस हैज विच कार्टिलेज। जो पीविस सिम्फेसिस होता है उसमें कौन सा कार्टिलेज होता है, आप लोग को कार्टिलेज का नाम बताना है। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा फाइब्रस कार्टिलेज, बी करा हाइलाइन कार्टिलेज, सी करा इलास्टिक कार्टिलेज, डी करा कैल्सीफाइड कार्टिलेज। तो जो हमारे पीविस सिम्फेसिस होते हैं उसमें कौन से कार्टिलेज होते हैं, जल्दी से ऑप्शन पढ़िए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से टिक करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, हाइलाइन कार्टिलेज, बिल्कुल सही जवाब। 38 का बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। इनमें से कौन सा हाइलाइन कार्टिलेज का एग्जाम्पल है, आप लोग को बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़िए। पहले करा यहाँ पर नन नहीं है, नोज है, नाक। नोज नेजल सेप्टम, बी करा लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, सी करा ब्रोंकाई एंड रिफ्स, डी करा ऑल ऑफ दीज। तो अगर आप लोग को याद किए होंगे जो हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं वो हमारे नोज नेजल सेप्टम तो होते ही हैं, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया भी हाइलाइन कार्टिलेज होती है, ब्रोंकाई या रिफ्स भी हमारी हाइलाइन कार्टिलेज होती हैं। तो हुआ क्या, 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पढ़िए। कर द साइंस इन विच वी स्टडी ऑफ जॉइंट्स। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम जॉइंट्स का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन पढ़िए। ऑस्टियोलॉजी, बी करा डर्मेटोलॉजी, सी करा आर्थ्रोलॉजी, डी करा कॉन्ड्रोलॉजी। तो इसमें हम जिसमें जॉइंट्स का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं। पहले तो सारे ऑप्शन देखिए। ऑस्टियोलॉजी में बोन का अध्ययन करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। डर्मेटोलॉजी में स्किन का अध्ययन करते हैं, कॉन्ड्रोलॉजी में कार्टिलेज का अध्ययन करते हैं, बचा क्या आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रो का मतलब ही होता है जॉइंट, इसलिए जॉइंट के अध्ययन को आर्थ्रोलॉजी बोलते हैं। 40 का राइट आंसर सी हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पढ़िए। कर द साइट वेयर मोर देन टू बोन मीट टू कैरी आउट द मूवमेंट इज नोन एट। कर कोई ऐसी जगह जहाँ पर 2 या 2 से अधिक बोन मीट एक साथ मिलके मूवमेंट कराने में मदद करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा उसे जॉइंट्स कहते हैं, बी करा उसे आर्टिकुलेशन कहते हैं, सी करा बोथ ए एंड बी, डी करा कार्टिलेज। तो अगर आप लोग को याद होगा जो चीज़ मूवमेंट में मदद करती है उसको जॉइंट बोलते हैं और जॉइंट को ही हम आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं। इसलिए 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, 41 का सी, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पढ़िए। करा इन द लोकोमोशन विच ऑफ द फॉलोइंग विल एक्ट एज ए फल्क्रम। लोकोमोशन के दौरान इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो फल्क्रम की तरह वर्क करता है, यानी बैलेंसिंग की तरह वर्क करता है। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा जॉइंट, दूसरा करा मसल्स, सी करा कार्टिलेज, डी करा कैल्शियम बोन्स। यहाँ पर कैल्शियम कर लीजिए, कैल्शियम बोन। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 42 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। जॉइंट हमारा जो होता है वो फल्क्रम की तरह वर्क करता है। 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। कर बेस्ड ऑन द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट सिन ऑर्थोसिस मीन्स। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट के अकॉर्डिंग जो सिन ऑर्थोसिस होता है उसका मतलब क्या होता है। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा इमूवेबल, बी करा स्लाइटली मूवेबल, सी करा फ्रीली मूवेबल, डी करा ऑल ऑफ दिस।
जो सिन ऑर्थोसिस का मतलब होता है, सिन मतलब फ्यूजन, जब किसी चीज का फ्यूजन हो जाता है तो वहां पर मूवमेंट होगा, बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 43 का ए वाला हो जाएगा, इमूवेबल। ओके, 43 का ए टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बेस्ड ऑन फंक्शनल क्लासिफिकेशन जॉइंट्स आर 3 टाइप। कौन कौन से? सिन ऑर्थोसिस, एम्फी ऑर्थोसिस और डायऑर्थोसिस। सिन ऑर्थोसिस जो होते हैं, सिन मतलब फ्यूजन, इसमें इमूवेबल होते हैं, किसी प्रकार का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। जो एम्फी ऑर्थोसिस होते हैं, इसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, जो डायऑर्थोसिस होते हैं ये पूरी तरीके से मूवमेंट कर सकते हैं, इसलिए फ्रीली मूवेबल कह देंगे। जो सिन ऑर्थोसिस होते हैं, एक जैसे एग्जांपल हमारे फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल, जो किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं शो करता। जो एम्फी ऑर्थोसिस होता है, इसमें हमारे जैसे कार्टिलेजिनस जॉइंट हो गए, हमारे एम्फी ऑर्थोसिस होते हैं, थोड़े बहुत मूवमेंट शो करते हैं। डायऑर्थो लाइक साइनोवियल जॉइंट, जो पूरी तरीके से फ्रीली मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पढ़िए। कह रहा बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट और विच टाइप। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, सॉरी, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉइंट्स किस प्रकार के होते हैं, आप लोग को ऑप्शन टिक करना। पहला करा फाइब्रस जॉइंट, दूसरा करा कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा करा साइनोवियल जॉइंट, डी करा ऑल ऑफ दिस। तो अगर आप लोग पढ़े होंगे स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में, जो जॉइंट्स होते हैं हमारे फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, ये उन्हें कार्टिलेजिनस जॉइंट में बांटा गया और साइनोवियल जॉइंट में भी बांटा गया, इसलिए 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ओके, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पढ़िए। कह रहा दिस सूचर इज पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ जॉइंट। जो सूचर होते हैं किस प्रकार के जॉइंट्स के पार्ट में ऐड मतलब पढ़े जाते हैं। तो ऑप्शन पढ़िए। पहला करा फाइब्रस जॉइंट, दूसरा करा कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा करा साइनोवियल जॉइंट, चौथा करा नॉन ऑफ दिस। तो अगर आप लोग को याद होगा, जो सूचर्स होते हैं मतलब ऐसे ऐसे जगह पाया जाएगा जहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा। तो ऐसा ऐसा कौन सा जॉइंट होता है जहाँ मूवमेंट नहीं होता? ऐसा कौन सा होता है? फाइब्रस जॉइंट होता है, इसलिए 45 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, फाइब्रस जॉइंट्स। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? फाइब्रस जॉइंट होते हैं, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं और साइनोवियल जॉइंट होते हैं। बात करें फाइब्रस जॉइंट में, इसमें सूचर आते हैं, गोम्फोसिस आते हैं एंड सिंडेस्मोसिस आता है। कार्टिलेजिनस जॉइंट की बात करें, इसमें हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क आ जाते हैं, पीबी सिम्फैसिस इसका एग्जांपल्स है। साइनोवियल जॉइंट में हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आते हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट आता है, सैडल जॉइंट आता है, हिंग जॉइंट आता है, पाइवट जॉइंट आता है, कॉन्डाइलर जॉइंट आता है, इलिप्सॉइडल जॉइंट आता है। ओके, तो क्लासिफिकेशन देख लीजिए, याद कर लीजिए, आगे इसी से बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन ह्यूमन स्कल बोन आर कॉल्ड। जो हमारे ह्यूमन स्कल होते हैं उनमें किस टाइप्स का जॉइंट होता है, उनमें आपको बताना है ह्यूमन स्कल्स में। तो आप लोग पढ़िए। पहला करा फाइब्रस जॉइंट, दूसरा करा कार्टिलेजिनस जॉइंट, तीसरा करा साइनोवियल जॉइंट, डी करा हिंग जॉइंट। अगर आप लोग पढ़े होंगे, जो हमारे स्कल्स होते हैं उसमें सूचर्स पाए जाते हैं, और सूचर्स किस लिए पाए जाते हैं? ताकि मूवमेंट ना हो जाए। और मूवमेंट कहाँ नहीं देखने को मिलता? हमारे फाइब्रस जॉइंट में। तो 46 का राइट आंसर ए वाला टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 पढ़िए कि द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज कॉल्ड। हमारा जो एटलस और एक्सिस होता है, जो हमारे सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं, सी वाले वर्टिब्रल कॉलम में जो पहला पार्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, उसमें C1 C2, जो C1 पार्ट होता है उसे एटलस बोलते हैं, C2 को एक्सिस बोलते हैं। उन दोनों के बीच में जो जॉइंट्स होता है, किस टाइप का जॉइंट देखने को मिलता है, पूछा गया। पहला करा एंगुलर जॉइंट, बी करा हिंग जॉइंट, सी करा पाइवट जॉइंट, डी करा सैडल जॉइंट। तो जो हमारे एटलस और एक्सिस होते हैं, इसमें कौन सा जॉइंट देखने को मिलता है? इसमें पाइवट जॉइंट होता है। 47 का सी टिक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन। जो साइनोवियल जॉइंट होते हैं, इतने टाइप्स के होते हैं। पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ देखने को मिलता है? पेक्टोरल गिडल, बिटवीन पेक्टोरल गिडल एंड ह्यूमरस के बीच में, एंड बिटवीन पेल्विस गिडल एंड फीमर के बीच में। ओके, नेक्स्ट हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है हमारे कार्पल के बीच में देखने को मिलता है, और जाइगोफाइसिस ऑफ वर्टिब्रा के बीच में देखने को मिलता है। सैडल जॉइंट जो होते हैं हमारे कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में देखने को मिलता है, सैडल जॉइंट। ओके, हिंग जॉइंट जो होता है हमारे नी और एल्बो जॉइंट के बीच में देखने को मिलता है। जो पाइवट जॉइंट होता है हमारे एटलस और एक्सिस के बीच में देखने को मिलता है। कॉन्डोलर जॉइंट जो होता है हमारे मेटाकार्पल ऑफ फाइलेंजियल जॉइंट के बीच में देखने को मिलता है। एलिप्सॉइडल जॉइंट जो होता है हमारे रेडियो कार्पल जॉइंट के बीच में देखने को मिलता है। इसलिए ये सारे एक्सप्लेनेशन याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो कह रहा दी एल्बो जॉइंट इज एग्जांपल ऑफ। जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है किसका एग्जांपल है? आप लोग को आंसर निकालना, जल्दी से करिए। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा एंगुलर जॉइंट, बी करा हिंग जॉइंट, सी करा पाइवट जॉइंट, डी करा सैडल जॉइंट। तो जो हमारा एल्बो जॉइंट होता है किसका एग्जांपल होता है? एल्बो जॉइंट हमारा अभी पीछे पढ़ के आए हैं, जल्दी से टिक करिए आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, हिंग जॉइंट। जो एल्बो जॉइंट हमारे किसका एग्जांपल होता है? हिंग जॉइंट का। 48 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49
49 पढ़िए, करा सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग ऑफ द टाइप ऑफ जॉइंट्स विद द एग्जांपल इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम के लिए आपको मैच करना है कौन सा जॉइंट किससे सही तरीके से मैच है कि नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला करा टाइप्स ऑफ जॉइंट, यहाँ एग्जांपल्स, तो इसमें से कौन सी बात सही है आप लोग को राइट आंसर चूज करके बताना है। तो पहला करा कार्टिलेजनस जॉइंट किसके बीच में होता है, बिटवीन फ्रंटल एंड पैराइटल के बीच में, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे होता ही नहीं है कार्टिलेज जॉइंट। नेक्स्ट करा पाइवट जॉइंट, कह रहा जो पाइवट जॉइंट होता है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा, नहीं, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस एंड एक्सिस के बीच में होता है। तो यार ऑप्शन ए भी गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा जो हिंग जॉइंट होता है, कह रहे हैं बिटवीन ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल, बिल्कुल गलत बात है, हिंग जॉइंट यहाँ पर तो होता ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट जो होता है हमारा, कह रहे हैं कार्पल्स के बीच में, बिल्कुल सही। तो हमारा जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है कार्पल्स के ही बीच में होता है। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पढ़िए। कर विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट अलाउ नो मूवमेंट, किस प्रकार का जॉइंट, कौन सा जॉइंट ऐसा जो किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होने देता है। तो ऑप्शन पढ़िए, पहला करा साइनोवियल जॉइंट, बी करा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सी करा फाइब्रस जॉइंट, डी करा कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, पीछे तो पढ़ के आए, इसका जो किसी प्रकार का मूवमेंट किसमें नहीं होता था, हमारे फाइब्रस जॉइंट में। तो 50 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 पढ़िए, करा विच इज द ओनली मूवेबल जॉइंट ऑफ स्कल। तो स्कल में कौन सा जॉइंट ऐसा जो मूवमेंट शो कर सकता है, केवल एक ही ऐसा बोन है जो मूवमेंट शो करता है, और कौन सा बोन है आप लोग को ऑप्शन पढ़ के राइट आंसर टिक करना है। तो पहला पढ़िए, पहला करा सैजिटल सूचर, बी करा कोरोनल सूचर, सी करा टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, नेक्स्ट करा है लंबोडॉयडल जॉइंट सूचर। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी वाला हो जाएगा, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। ओके, 51 का सी टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 पढ़िए, करो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ स्केलेटल सिस्टम। हमारे स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन इसमें से कौन सा नहीं है। तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए, पहला करा प्रोडक्शन ऑफ हीट का प्रोडक्शन करना, बी करा लोकोमोशन, सी करा प्रोडक्शन ऑफ एरिथ्रोसाइट, डी करा स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। तो आप लोग को याद होगा जो हमारे स्केलेटल सिस्टम होते हैं लोकोमोशन में तो मदद करते हैं, एरिथ्रोसाइट रेड बोन मैरो में एरिथ्रोसाइट का भी फॉर्मेशन करते हैं, और स्टोरेज ऑफ मिनरल्स का भी स्टोरेज करते हैं। ओके, तो क्या नहीं होगा, ये हमारे हीट प्रोडक्शन में हेल्प बिल्कुल नहीं करते हैं। तो इसलिए 52 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए, 52 का राइट आंसर ए। नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन 53 पढ़िए, करा मैच द फॉलोइंग जॉइंट्स विथ बोन्स इन्वॉल्व। इसमें कुछ बोन्स दिए गए हैं और उनको जॉइंट से मैच कराना, किस जॉइंट का एग्जांपल है। तो आप लोग राइट आंसर पढ़िए, अरे सॉरी ऑप्शन पढ़िए और राइट आंसर टिक करिए। चलिए जल्दी करिए। पहला जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है, ये कहाँ पर होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट हमारा किसके बीच में, कार्पल के बीच में होता है। तो एक हमारा तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन देखिए तीसरा किसे मिल रहा है, एक ही तो ऑप्शन, इसे तीसरा मिल रहा है, पहले ही ऑप्शन मिल चुका, लेकिन और भी ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। जो हिंग जॉइंट होता है वो कहाँ होता है, बिटवीन ह्यूमरस एंड अल्ना के बीच में, तो बी का चौथा हो गया। सी जो था पाइवट जॉइंट जो होता है हमारा एटलस और एक्सिस के बीच में होता है, इसका सी का दूसरा हो जाएगा। जो सैडल जॉइंट होता है हमारा कहाँ होता है, बिटवीन कार्पल और मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में होता है। इसलिए 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ए वाला हो जाएगा। ओके, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 पढ़िए, करा विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स आर पॉसिबल इन पाइवट जॉइंट। किस प्रकार का मूवमेंट हमारा पाइवट जॉइंट में देखने को मिलता है। ऑप्शन पढ़िए, पहला करा फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, बी करा एडक्शन एंड एबडक्शन, सी करा रोटेशन, डी करा एक्सटेंशन फ्लेक्शन एंड रोटेशन। तो आप लोग को क्या लगा, इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है। तो 54 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट आर पॉसिबल इन पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट में किस प्रकार का मूवमेंट होता है, हम लोग पाइवट जॉइंट की मदद से क्या कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, रोटेशन टाइप का मूवमेंट करते हैं। तो 54 का राइट आंसर सी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 पढ़िए, करा मैच दी फॉलोइंग्स, इसको आपको मैच कराना, चलिए मैच कराते हैं। तो देखिए, तो पहला करा यूनाइट्स द बोन ऑफ स्कल्स। तो एक किससे हो जाएगा, जो स्कल के बोन को एक साथ मतलब यूनाइट किया रहता है, मतलब ऐड किया रहता है, तो क्या हो जाएगा, सूचर। तो किसकी मदद से यूनाइट होते हैं, सूचर की मदद से। इसलिए पहले का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो देखिए इसमें सी वाला मिला, यहाँ पर भी मिला, ऑप्शन कौन सा नहीं, बी वाला काट दीजिए और डी वाला काट दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर जॉइंट बिटवीन टू पीविस बोन, दोनों पीविस बोन को जॉइंट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन पढ़िए, इसमें से कौन सा हो जाएगा, उससे बोलते हैं सिम्फाइसिस। सामने ही है दूसरे का बी वाला, देखिए दूसरे का बी इसमें भी है, अभी इसमें मिल रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट करा जॉइंट हैविंग ए कैविटी बिटवीन द बोन,
करा ऐसा जॉइंट जिसके बोन के बीच में कैविटी होती है, वो कौन से जॉइंट होती है? जैसे कौन सा होगा? ऑप्शन मैच कराइए। इसका ए वाला, जैसे गोम्फोसिस बोलते हैं। ओके, तो तीसरे का ए वाला, इसमें देखिए तीसरे का ए मिल चुका, बाकी सी वाला भी ऑप्शन नहीं मिला, इधर राइट आंसर ए मिल चुका है। बाकी चौथा मैच करा लीजिए, जॉइंट बिटवीन टीथ एंड बोन के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? इसमें साइनोवियल जॉइंट होता है, डी वाला हो जाएगा। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए वाला, टिक कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 56 पढ़िए। करा व्हाट डू यू मीन्स बाय द मूवमेंट एडक्शन? करा आप ये जो एडक्शन टाइप का मूवमेंट होता है इससे क्या समझते हैं, कौन सी बातें ऑप्शन में सही इसके लिए बताई गई, आपको टिक करना है। तो चलिए पढ़िए। पहला करा डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन द बोन्स, बी करा इंक्रीज इन द एंगल बिटवीन द बोन्स, सी करा मूवमेंट ऑफ बोन्स टुवर्ड द मिड लाइन, डी करा मूवमेंट ऑफ बोन अवे फ्रॉम द मिड लाइन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा? एडक्शन का जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट ऑफ बोन टुवर्ड मिड लाइन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसी को एडक्शन बोलते हैं। ओके, 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए। करा व्हाट इज द मेडिकल टर्मिनोलॉजी फॉर द पेन इन जॉइंट्स? जब हमारे जॉइंट्स में पेन होता है उसको मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा कॉन्ड्राइटिस बोलते हैं, नेक्स्ट करा बी आर्थरालैजिया बोलते हैं, नेक्स्ट करा सी साइनोवाइटिस बोलते हैं, डी करा रिमेटोइड बोलते हैं। तो इसमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? जो हमारे जॉइंट्स में पेन करता है उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर 57 का क्या हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। ओके, 57 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 पढ़िए। करा टर्निंग ऑफ पाम ऑफ हैंड डाउन, जब हम अपने हाथ के पाम को डाउन मूवमेंट करते हैं उसे क्या नाम दिया जाता है? आप लोग को आंसर पढ़ के राइट आंसर टिक करना है। ऑप्शन पढ़िए। पहला करा प्रोनेशन, दूसरा करा सुपिनेशन, सी करा इनवर्जन, डी करा इवर्जन। तो आप लोग को पता होगा जब हम लोग पाम को हैंड डाउन करते हैं उससे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रोनेशन बोलते हैं। 58 का राइट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, टिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए एक्सप्लेनेशन सबका दिया हुआ। जो फ्लेक्शंस होता है ये क्या होता है? डिक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन्स, जब दो बोन के बीच में एंगल कम होता है उसे फ्लेक्शन बोलते हैं। एक्सटेंशन इंक्रीज द एंगल बिटवीन टू बोन्स, जब दो बोन्स के बीच में हम लोग एंगल को इंक्रीज करते हैं उसे एक्सटेंशन बोलते हैं। एबडक्शन क्या होता है? मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ बॉडी, मिड बॉडी के मिड लाइन से जो मूवमेंट अवे होता है, दूर होता है, उसे एबडक्शन बोलते हैं। और एडक्शन क्या होता है? मूवमेंट टुवर्ड द फ्रॉम मिड लाइन की तरफ जो मूवमेंट होता है उसे एडक्शन बोलते हैं। रोटेशन क्या होता है? मूवमेंट राउंड लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन, लॉन्ग एक्सिस ऑफ बोन के जो राउंड में जो मूवमेंट होता है रोटेशन कहते हैं। प्रोनेशन क्या होता है? टर्निंग ऑफ पाम ऑन हैंड डाउन, यही पूछा गया था। नेक्स्ट क्या है? सुपिनेशन, टर्निंग ऑफ पाम हैंड अप, जब आप लोग पाम को ऊपर करेंगे तो उसे सुपिनेशन करेंगे, जब नीचे करेंगे तो उसे प्रोनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होता है? टर्निंग ऑफ सोल ऑफ फुट इनवर्ड, जब हम अपने पैर के सोल को इनवर्ड मूवमेंट करते हैं उसे इन्वर्जन कहते हैं। और इवर्जन क्या होता है? टर्निंग ऑफ सोल ऑफ फुट आउटवर्ड, और जब उसी सोल को हम फुट को आउटवर्ड मूवमेंट करते हैं उसे इवर्जन बोलते हैं। इन मतलब अंदर, ई मतलब एग्जिट, ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है सर्कमडक्शन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ लिम्ब इन ए सर्कल, अपने लिम्ब को जब सर्कल में मूवमेंट कराते हैं इसे सर्कमडक्शन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये सारे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आगे काम आएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पढ़िए। कह रहा प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स मोस्टली ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर रिलेटेड टू, कोई बीमारी का नाम है, बता रहे हैं कि इसका करेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि प्रोग्रेसिव डीजनरेशन हो रहा है स्केलेटल मसल्स का, किसकी वजह से? कभी कभी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से ऐसा देखने को मिलता है मोस्टली केस में। तो ये किस बीमारी को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन पढ़िए। पहला करा माइस्थीमिया ग्रेविस, दूसरा करा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सी करा टिटेनी, डी करा आर्थराइटिस। तो अगर आप लोग को याद होगा जो प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है स्केलेटल मसल्स का वो किसमें होता है? हमारा बी वाला राइट आंसर हो जाएगा, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। 59 का राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 एंड लास्ट क्वेश्चन। इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इज रिलेटेड टू, कह रहा जब हमारे जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, क्यों होता है? ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड का क्रिस्टल जम जाता है हमारे बोन्स में, जिसकी वजह से एक डिजीज होती है। डिजीज का नाम क्या बताइए जल्दी से, ऑप्शन पढ़िए। पहला करा गट, दूसरा करा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सी करा टिटेनी, डी करा आर्थराइटिस। तो हमारे जो यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? गॉट को। ओके, तो 60 का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से भी स्केलेटल सिस्टम एंड जॉइंट से डिस्कस हो चुके हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करिए और हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एमसीक्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।